डेनमार्क यूक्रेन का मदद कर रहा है। डेनमार्क नाटो का पहला मेंबर है जो यूक्रेन की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को अपने यहाँ स्थापित कर रहा है। यूक्रेन की फैक्ट्री है जो मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल बनाती है, एक ठोस ईंधन जो मिसाइल में भरा जाता है। ये कंपनी यूक्रेन में थी तो रूस ने अटैक करके उसको नष्ट कर दिया। अब डेनमार्क यूक्रेन की मदद कर रहा है। डेनमार्क ने 20 कानून को तोड़ा है, उल्लंघन किया है। डेनमार्क ने अपने यहाँ जो कानून बनाए थे उस 20 कानूनों को तोड़कर यूक्रेन की फैक्ट्री को अपने यहाँ स्थापित कर रहा है। इस प्रकार से नाटो का पहला मेंबर डेनमार्क है जो यूक्रेन की फैक्ट्री को अपने यहाँ अलाउ कर रहा है कि आप अपनी जो हथियार बनाने वाली कंपनी है हमारे यहाँ लगाइए। इससे ये होगा कि यूक्रेन को मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल मिलेगा, ठोस ईंधन मिलेगा। यदि यह कंपनी यूक्रेन में अगर स्थापित होती तो रूस उसको आक्रमण करके तोड़ देता। इससे ये लगता है कि रूस यूक्रेन का जो संघर्ष है थमने वाला नहीं है। डेनमार्क जैसे देश इसको लंबा खींचना चाहते हैं। डेनमार्क इससे पहले यूक्रेन को पैसा भी देता था हथियार खरीदने के लिए, और यूक्रेन अपना हथियार फ्रांस से, ब्रिटेन से और अमेरिका से खरीदता है। तो यूरोपीय यूनियन के देश और नाटो के देश मिलकर यूक्रेन को पैसा भी दे रहे हैं और हथियार भी दे रहे हैं रूस से लड़ने के लिए। ऐसे में रसिया यूक्रेन संघर्ष जल्दी खत्म होना प्रतीत नहीं होता है, और जो लोग चाहते हैं कि शांति स्थापित हो यूरोप में, वह अभी संभावना नहीं दिखाई देती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझना चाहिए कि रूस से लड़कर उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। रूस से यूक्रेन नहीं जीत सकता, भले से उसका कितने भी देश मदद कर रहे हो। जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं वह लाभ कमाने के लिए अपने यहाँ फैक्ट्री लगवा रहे हैं। जैसे डेनमार्क अगर यहाँ अपने यहाँ फैक्ट्री लगाएगा हथियार बनाने के लिए तो डेनमार्क के लोगों को रोजगार मिलेगा, और उन हथियारों को जो डेनमार्क बनाएगा उससे उसको टैक्स मिलेगा अपने यहाँ, और उसका वो निर्यात भी करेगा विदेशों को, विशेषकर यूक्रेन को। अगर इस प्रकार देखा देखी डेनमार्क के अलावा कुछ और यूरोपीय यूनियन के देश करने लगे, जैसे इटली है, नॉर्वे है, तो ये अपने यहाँ लगा अनुमति देने की हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए अपना, तो यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार मिलेगा। और क्योंकि रूस डेनमार्क में अटैक नहीं कर सकता क्योंकि डेनमार्क नाटो का मेंबर है। अगर रूस नाटो के किसी मेंबर पर अटैक करता है तो सभी 32 नाटो देश मिलकर रूस पर अटैक कर देंगे। ये नाटो का शर्त है। इसलिए डेनमार्क में फैक्ट्री लगाना यूक्रेन के लिए सुरक्षित लग रहा है। तो यूक्रेनियन प्लांट जो है डेनमार्क में स्थापित होने जा रहा है। इससे ये सारे देश जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं और नाटो के देश हैं, जैसे डेनमार्क, ये रूस को चिढ़ा रहे हैं, रूस को उकसा रहे हैं। वो यूक्रेन को रूस से काफ़ी दूर लेकर चले गए हैं। अब उसको हथियार भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं कि तुम रूस के खिलाफ लड़ाई करो। रूस और यूक्रेन का बॉर्डर एकदम सटा हुआ है, एक दूसरे से शेयर करते हैं। भाषा भी दोनों का लगभग समान है। बहुत सारे यूक्रेनी रूसी बोलते हैं,
और बहुत सारे रशिया की संस्कृति यूक्रेन में है। तो जो यूक्रेन और रूस को मिलकर रहना चाहिए, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी संस्कृति और भाईचारे को भूलकर रशिया से शत्रुता मोल ले रहे हैं और नाटो के सदस्यों और यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के उकसाने पर रशिया से लड़ गए हैं। और अब सारा पैसा और हथियार भी नाटो के सदस्य और यूरोपीय यूनियन के सदस्य यूक्रेन को दे रहे हैं कि तुम अपना रूस से बचाव करो और रूस से लड़ाई करो। ऐसे में यह संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई न कोई देश यूक्रेन का हथियार दे रहा है, उससे उसकी फैक्ट्री अपने यहाँ लगवा रहा है। तो ये संघर्ष थमता प्रतीत नहीं होता है। यह संघर्ष तभी थम सकता है जब नाटो के देश और यूरोपीय यूनियन के देश यूक्रेन को शांति के लिए सहमत कराएंगे, रूस और यूक्रेन की बैठक करवाएंगे और रूस यूक्रेन को हथियार देना बंद कर देंगे और यूक्रेन में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे और हथियार सप्लाई करना रोक देंगे। तब जाके रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है।